माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यहाँ पे एस्प्रो नहीं है, व्हाइट चॉकलेट मोका खत्म हो गई है, हम सबको फिल्टर कॉफी पिलाते हैं। प्लीज मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा। जे कैसे हो माय लव? बढ़िया। तुमने देखा जो मेरे पीछे खड़ी है? नया स्टाफ। तुम उसका ख्याल रखो और कुत्ते की तरह उसे काम करने दो। तुम कुछ भी कर सकते हो और अगर उसे कोई गलती होती है तो डायरेक्टर को बता दो। मैं भी तो देखूं तुम्हारा हुनर। तो हम बात करें? हाय, मैं सनेम हूँ। हाय, मैं चंगेज हूँ और लोग मुझे जे कहते हैं। हम एक ही टीम से हैं। सनेम, हम यहाँ पर हर तरह का बिजनेस करते हैं। ओके ओके, गुड। तो गर्ल्स, लिफाफे तैयार हैं? ठीक है जे। लाओ। मतलब इस पूरे ऑफिस में ये सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है ना? नहीं, और भी नीचे है, सबसे नीचे है। वो बड़ी आसानी से हमसे उम्मीद छोड़ देंगे और फिर तुम रास्ते पर खड़ी होगी। समझ गई? समझ गई। ये लो। थैंक यू। और ये तुम्हारा भी। तुम लैला को कैसे जानती हो? मैं उसकी बहन हूँ। फिर तो प्यार भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पपीता पेड़ पर लटके लटके पक जाता है, वैसे ही बिल्कुल पकाव है वो। समझ रहे हो ना आप? बड़ा बढ़िया जोक था, मुझे पसंद आया। हाँ, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगी। ये लो दोस्तों, अपना वो अपने पास रखना, आगे पास कर देना। ये तुम भी पास करो। आज 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है। खैर, मैं तुम्हें हमारे सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो, वहाँ पर है हमारे बिग बॉस मिस्टर अजीज, समझ गई? और उनके साथ है मिस्टर एमरे और मिसेस जैरन। एमरे फाइनेंस संभालते हैं और मिसेस जैरन क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, मतलब सारे कैंपिंग्स मिसेस जैरन के कंट्रोल में है। सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनर उनके लिए काम करते हैं। गुलिज मिस्टर अजीज की असिस्टेंट हैं। वो सब जानती भी हैं और सुनती भी हैं। बहुत प्यारी लड़की है। हेलो, मैं सनेम हूँ। हेलो, मैं गिलीस। यू वेलकम। थैंक यू। एक मिनट। गुलिज, और एक है मिस्टर जान, फिल्म के लीड मेल कैरेक्टर। वो दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर हैं। वो मिस्टर अजीज के दूसरे बेटे हैं। हेलो सर। हेलो सर। वह सारी दुनिया में घूमते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने उनकी खींची हुई तस्वीरें देखी। लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक जगहों पर जाते हैं। खैर, मुझे तुम्हें ऑफिस के बारे में और भी बातें बतानी है, और यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। जे। एक मिनट। हाँ, कौन है? एक मिनट आया। कैन? तुम कब आए? थैंक यू सो मच। वैसे इतने दिन तुम कहाँ थे कैन? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम काफी शानदार लग रहे हो। थैंक्स अगेन। क्या वो लोग अंदर हैं? हाँ, वो अंदर है। मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगी, तब मैं। देखो मिस्टर जान, वो जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जी। हाँ बोलो। मैंने सुना कोई नया स्टाफ आया है। मेरे साथ आओ जी। ठीक है। और तुम भी आ जाओ। सनेम, हाँ? तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा दूसरी वाली, तुम भी आओ। भागो भागो। ठीक है, पर मेरा नाम है, शायद तुम्हें याद होगा, सनेम। यहाँ एक क्रॉस बना दे। नहीं, रहने दो। यहाँ पर अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ओह डैड, अच्छा। कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कैसे हो तुम? और ये बालों का क्या कर रहे हो? ये सूट, बोट, टाई सब। हम शहर में रहते हो और शहर में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तुम जंगल में रहते हो ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हो। मुझ पे टॉन्ट कर रहा है? क्या तुम सच में कंबोडिया में थे? क्रापी में था। इतना कमाल का एडवेंचरस प्लेस था कि आने का मन नहीं था मेरा। क्यों नहीं? अगर यहाँ पर 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं होता तो तुम तो यहाँ आते भी नहीं। आज 40th ईयर है। आज ही के दिन कंपनी बनी थी। माय गॉड। आप तो फिर भी एक डूड की तरह हैंडसम और कमाल लग रहे हैं डैड। मैंने बोटॉक्स लिया है।
टैक्सीडो तुम्हारे लिए, आज तुम्हें ये पहनना है। डैड ये मैं नहीं करने वाला, आपको भी पता है। 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम क्या ऐसे कपड़े पहनोगे? डैड इसे कुछ समझाओ ना। देखो ये सूट वूट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सही कहा ना डैड? कल सुबह मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में टाइम पर नहीं बताया गया, वरना मैं ट्रिप डिले कर देता। कोई बात नहीं डैड, मैं 2 दिन में लौट जाऊंगा, आपसे फिर कभी मिल लूंगा। 3 महीने का वेकेशन आपके लिए अच्छा होगा डैड। अब मैं इतना फुर्तीला नहीं रहा, बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रुको 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 रुको, देखो हमें अपने कपड़ों का शो ऑफ करना है भाई, चलो। हाँ बिना डैड। जाइए जाइए। ये रहे मेहमानों की लिस्ट आज रात के डिनर के लिए। तुम सबको एक एक करके फोन करोगी और उनसे बात करोगी, समझ गई? हाँ समझ गई। क्या हो रहा है? पता नहीं, चल के देखते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाँ, किसको सेल्फी चाहिए? हाँ चलिए लाइन में लग जाइए, जल्दी जल्दी। वो है मिस्टर जान। कहाँ? वो रहे ना। मुझे नहीं दिखे, कहाँ है जीजी? चलो अब हाँ। यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो। ठीक है। पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मिस्टर अजीज ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो कितने अच्छे हैं। आप आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं आना है तो मत आओ, चिल्लाओ मत। जेजे, यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया मिसेस डैरेन। मिसेस डैरेन, आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जेजे, तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ, मेरा नाम सनेम है। ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। हाँ। जेजे, क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जेजे, तुम्हें याद दिला दूं, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देखकर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो अब मैसेज भेजो। क्या नंबर था जरा बताना। ये सब ठीक है, तुम रिपोर्ट्स बनाओ और सिस्टम में अपलोड कर दो, ठीक है? हाँ मिस्टर एमरे, मैं तुरंत कर देती हूँ। बाय द वे लैला, सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जनरल मैनेजर बनूंगा। क्या? क्या आप बॉस बनोगे मिस्टर एमरे? हाँ क्यों नहीं, मेरे डैड बाहर जा रहे हैं, मेरा बड़ा भाई कभी कभी आता है, तो और कौन बन सकता है? तुम जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनोगी, फाइनेंस डायरेक्टर की नहीं। मिस्टर एमरे, मैं बहुत खुश हूँ, पर गुलीज है ना, वो है ना अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की अभी। वो एक टैलेंटेड लड़की है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम किसी से कुछ मत कहो। ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। सुनो प्लीज, उनसे कहो गाड़ी निकालें।
हाँ तो डैड चलिए चलते हैं। हाँ जान, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्यों ना तुम यहीं सेटल हो जाओ। कम ऑन डैड, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। मुझे एक कमाल का ऑफर मिला है जिसमें मुझे पूरी दुनिया घूमना है। मुझे ये करना पसंद है, बल्कि वो नहीं जो आप कर रहे हैं, आपको पता है। हाँ मैं जानता हूं, पर एक सीरियस वजह है। एक्चुअली कंपनी की हालत ठीक नहीं है। लेकिन कैसे, क्या हुआ? हैमरे की एक्स गर्लफ्रेंड हेलिन, उसने एक नई एजेंसी खोली है। हाँ पता है। हमने नया कैंपेन शुरू किया था, फिर मुझे पता लगा कि उसने नकल कर ली है। मैंने डील कर ली, इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें उसने उनके साथ डील कर ली। यहाँ कोई तो ऐसा जासूस है जो उसे यहाँ की खबर देता रहता है। मेरी 40 साल की मेहनत सब खत्म होता नजर आ रहा है मुझे। हैमरे ने क्या कहा इस बारे में? वो अब साथ में नहीं है, पर उसे नहीं लगता कि यहाँ उसका कोई जासूस है। और अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम कंपनी संभालो। मैं उस जासूस को ढूंढ नहीं सका, शायद तुम ढूंढ पाओ। कम ऑन डैड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हैमरे यहाँ सालों से है। हैमरे वो इसे सफल नहीं कर सकता, ये सच है। वो फाइनेंस में अच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम जानते हैं। देखो, इससे पहले भी तुमने कई सालों तक काम किया है। डैड वो सालों पहले की बात थी। ठीक है, पर अभी ना मत कहो। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे लिए, इस कंपनी के लिए सोचो। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है डैड, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके ठीक है, तुम टाइम लो, लेकिन इसके बारे में सोचो। लेकिन बेटा याद रखना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आता हूं डैड। शाबाश मेरे शेर। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ चलो। हाँ माँ, उसने कहा कि मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनूंगी। हाँ थैंक यू मॉम। मुझे कैसे पता? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, उसे लगता है वो काम कर रही है, पर हम सनीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये किराने वाले की दुकान नहीं है। आपको याद नहीं है, उसको उसकी पिछली वाली नौकरी से 2 घंटे में निकाल दिया गया था और उसे कोई अकल नहीं है। मॉम से बात कर रही हो तुम? मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ क्या? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरे बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं है, मैं तुमसे भी खुलेआम कहती हूँ। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें 2 घंटे बाद नौकरी से नहीं निकाला गया था? मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा कि वो चोर है, पर वो कस्टमर निकला, वरना मैं उसे लात नहीं मारती। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना सनम। तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ सिर्फ गलत ही करती हूँ, है ना? क्या तुम मेरी नजर से देखकर थोड़ा सा समझ नहीं सकती? पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो परफेक्ट हो ना, तुम जो भी करोगी सिर्फ सही ही चिल्लाओ करोगी। मत। मेरी इज्जत है यहाँ, मैं डिस्ग्रेस नहीं होना चाहती। तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी इज्जत दूं। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा दिन बैठकर मेरे पैर सूज गए हैं। मैंने इतने घंटे कभी काम नहीं किया। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ये डीरो नहीं है?
ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल। सान, माय लव, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मुझे माफ कर दो। आओ इस तरफ आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ ठीक है, चलो। तुम कहाँ हो? मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ देखो, दिखाई दिया? ओह ठीक है, हाँ। ध्यान से। माफ कीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, माफ कीजिए। कहाँ रह गई थी? काश मुझे पता होता। तुम ये क्या कर रही हो? अपना फोन बंद करो। क्या? अरे बाप रे! अरे जल्दी से फोन उठाओ। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, आप भी कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। होटल जाने से पहले एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे कपड़े बदलने दो। इस टक्सीडो में मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ओह, तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं नीचे हाँ जाती हूँ। ठीक है। क्या बात है, क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ जे रुको। यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, क्या वो सब ऑफिस आते हैं? हाँ, सारे लोग ऑफिस आते हैं। मिस्टर अजीज के दोस्त, उनके कस्टमर। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? ओहो, अब कैसे ढूंढूंगी उसे? यहाँ तो सबने काले जूते पहने हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जान, तुम्हें ढूंढ रहा था। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे तुमसे ये बात बतानी है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं मैं। मेटिन क्या हुआ, साफ साफ बताओ। हम तुम्हारे पापा के वकील हैं और हमें बहुत कुछ छुपा के रखना है, और ये बात आसान नहीं है। मेटिन, कल तुम्हारे पापा जा रहे हैं बोट पर, समुद्र का सैर करने नहीं। हाँ पता है। और ना ही कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो? चेकअप करवाने के लिए। क्यों, हुआ क्या है डैड को? सुनो, फिक्र मत करो, कल वो चले जाएंगे और तुम उन्हें काफी लंबे समय तक नहीं मिल पाओगे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। मेटिन, तुम मुझे साफ साफ बताओगे बात क्या है? उनके लंग्स में स्वेलिंग है, कुछ सीरियस है, लेकिन उनका इलाज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जान, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये बात अचानक से बतानी पड़ी। और डैड जा कहाँ रहे हैं? क्यूबा।
सब कहते हैं कि वो मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जान सुनो, वो तुम्हें और एमरे को बिना बताए अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और डॉक्टर ने उन्हें समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी। वो पहले बोट से इटली जाएंगे और वहां से एरोप्लेन से क्यूबा जाएंगे। मैं डैड से जाकर मिलता हूँ। जान सुनो, ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि इस बात की खबर किसी को भी हो। एमरे को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहते कि उसे इस बारे में पता चले। ठीक है मैटिन, ठीक है, समझ गया मैं। मुझे पहले मेरी असिस्टेंट को फोन करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके? मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय बाय मैटिन, बाय बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनेम चलो। हाँ आ रही हूँ। डैड आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे एलन की एजेंसी के बारे में। ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या उसका? पखेड़ा खड़ा हो गया, पखेड़ा। आइए चलते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा। अगली बार हम ज्यादा समय बिताएंगे साथ में। थैंक्स, होप सो, सी यू। खलील भाई, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पैसे लौटा दूंगी। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे दे दूंगी। अपने पार्टनर से कहिए मैं एक बार में पूरे पैसे नहीं लौटा सकती, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। देखिए खलील भाई, प्लीज मेरे घर मत आइए वरना मेरे डैड को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, आप अपनी जुबान पर नहीं टिक रहे हैं तो अपने पार्टनर को समझाइए ना। मैं थोड़ी कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपसे आके मिलती हूँ, आप दोनों से आके मिलती हूँ। अब फोन रखिए। तुम ठीक हो सनीम? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। ये हलील भाई भी ना। ओह, मैं ये कह रही हूँ मिस्टर अजीज मेडिटेरियन समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। हेलो। हाँ, तुमने बताया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे एक अच्छी कड़क सी चाय पीनी है। जेजे, चाय पीनी है? तुम कौन से जमाने में जी रही हो? कॉफी पियो। तुम जानती भी हो कि ये चाय कितना नुकसान करती है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इससे, और कैफीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें। तुम अहमद की फोटो क्यों खींच रही हो? हाँ अहमद, तुम क्यों उसकी फोटो ले रही हो? अहमद, मैं दाढ़ी वाले लोगों की फोटो कलेक्ट करती हूँ, मेरी हॉबी है। एनीवेज, क्या कह रही थी मैं तुमसे? तुम कह रही थी कि मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद कॉफी जाएंगे। चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। मिस्टर अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जेजे, हाँ, शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे
कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनके लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना। मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनेम। सनम। मेरा नाम है सनेम। सनेम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए, कितनी बार एक्टिंग भी की, तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। खैर, मुझे इस वक्त चाय पीनी है। चाय? चाय चाहिए? चाय? चाय? चाय चाहिए? वो भी इस वक्त? क्या अभी उन्होंने चाय लाते कहा? हमारे पास चाय लाते हैं? चाय? चाय? हाँ, चाय जिसे लोग पीते हैं वही वाली बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे भी चाय चाहिए थी पर उन्होंने कहा कि चाय नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए 1 कप एस्प्रेसो ले आती हूँ, या फिर नो फैट लैटे, या फिर कैफे अमेरिकानो के साथ लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ। शायद आपको पसंद आएगा। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे चाय चाहिए, टर्किश चाय, 2 ग्लास। मैं जाके आइस टी लाती हूँ। हाँ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेगी? मुझे लगता है वो टी बैग लेने गई है। हाँ तो गाइस, मेरी बात सुनो। मैंने आप सबको यहाँ एक खास इशू के लिए बुलाया है जो बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में एक जासूस है। और वो जासूस हमारी सारी कैंपेन्स की जानकारी आइलीन को देता है। और वो जासूस आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कितना खौफनाक है। कौन हो सकता है वो जासूस? तुम चुप रहो। लेकिन उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जिस वक्त मुझे पता चल जाएगा ना, उसका बहुत बुरा हाल होगा। कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है, हमको सब पर शक करना चाहिए। वो जासूस मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा सोचेंगे तो बढ़िया होगा। बहुत गलत बात है। और अब से हमारी कंपनी के बारे में बाहर वालों से कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, और कंपनी के कैंपेन्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखा, इसीलिए कह रहा हूँ सब पर शक करो। अब अगर मैंने हमारी कंपनी के आइडियाज और प्रोजेक्ट्स कहीं और देख लिए तो उसके लिए आप सब जिम्मेदार हो। उसे देखो, उसे। वो कोई भी हो सकता है। या तो ये कंपनी आपकी अपनी है, और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मुझे जाने दो।
बैठ जाओ। वो आपने कहा कि जाओ, इसीलिए मैं तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया? कल से। बैठ जाओ। नौकरी से निकालेंगे ही। तो 100%। यही करती हूँ, तुम इसी के लायक हो। ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता था। आज की मीटिंग खत्म हुई। सनम, सनम, तुमने मुझे डरा दिया। अरे उल्टा तुमने मुझे डरा दिया। मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना। मुझे नहीं पता, मिस्टर एमरे ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। हम सबको भी यही टेंशन है। हमेशा याद रखना, कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई गलती की तो फिर तुम्हें बाहर सड़क हाँ, पर। बिल्कुल सही। ठीक है, पकड़ो। लेकिन मेरा नाम सनम है। नहीं, तुम तो वो दूसरी वाली हो ना। मैं ये नहीं मान सकती, कभी नहीं। अब तो मुझे ये दे दो। दाढ़ी वाला, उसका नाम मेते है। वेलकम। कुलिस, तुम इस ऑफिस के बारे में सब कुछ जानती हो, है ना? हाँ, तुम क्या जानना चाहती हो? ओपेरा हॉल में एक दाढ़ी वाला था और उसके साथ आगे बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हो सकता है? हम बाद में बात करेंगे। हम किस बारे में बात करेंगे? बोलो। तुम्हारा दिन अच्छा हो। हेलो सनम, तुम्हारे काम करने की खबर सुनने के बावजूद वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। बदनसीबी से वो आएंगे। उन्होंने मुझे समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मेरे काम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगा, अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरी बहन को निकाला है। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक साजिश है। कौन सी साजिश? क्या वो कोई एक एजेंसी है? सब कुछ उथल पुथल है। एक मतलबी इंसान है वहाँ, और फिर उसका भाई भी है। वो अच्छा इंसान है, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे एक सीक्रेट काम दिया है, लेकिन वो सबके भले के लिए है। मैं उसकी बात मानूंगी? मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत अजीब बातें हो रही है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सनम। हम इसके बारे में रात में बातें करेंगे जब तुम घर आओगी, मत ठीक है? कहो ऐसा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर नहीं जाना। जाने दो। सनेम, उन फाइलों को वहां पर मत रखो। मिस्टर एमरे कौन है यहाँ? मुझे एक्चुअली उन्हें फाइल देनी थी। कहाँ है वो? मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, ये लो, ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए सैंडविच मंगाते हैं, सैल्मन और चिया सीड्स के साथ। वो क्या होता है? मुझे बस एक सॉसेजेस चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा चीज। मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम एक बहुत दिलचस्प लड़की हो। मैं तुम्हारे हाजमे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये मिस्टर कैन इतने धीरे क्यों चलते हैं? नहीं, वो धीरे नहीं चलते। आज वो कितने हैंडसम लग रहे हैं लाइट ब्लू क्लोथ्स में। सारे हैंडसम मर्द इतने बुरे क्यों होते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या वो हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सनम, क्या तुम मुझे पिछले 3 महीनों के एड्स की फाइल लाकर दे सकती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा कौन सा है मिस्टर कैन? वही वाला, डैड का केबिन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम वहां रख देना, मैं देख लूंगा।
कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहां शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ, वो डॉक वाली, या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। सारे फाइल्स ले, आराम से आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए। ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मेहते, काफी अच्छी हॉबी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो, कम इन। मिस्टर जान, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो और करोगी खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है, इस पर कोई दाग लग सकता है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ, कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली में हाँ, एक काम तो है। यहीं पर एक फाइल रखी थी। हाँ, यही वाली थी। क्या तुम इसकी फोटो कॉपी करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटो कॉपी, लेकिन क्यों? मुझे ये करना नहीं आता। शायद अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है? तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पर रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे। और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it। अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी? हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं।
Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 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 la हेलो मिस्टर एमरे। तुमने वो फाइल ले ली? नहीं अभी तक तो नहीं, पर मैं यहाँ ऑफिस में रुकने वाली हूँ। जैसे ही मिस्टर जैन यहाँ से चले जाएंगे मैं वो फाइल ले लूंगी। ठीक है मिस्टर एमरे? ठीक है, मुझे बता देना। मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ जरूर। हाँ बोलो। है सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा टेबल ठीक कर लो और फाइल्स अरेंज कर लूं। हाँ, मैं एक्चुअली कुछ फाइल्स चेक करना भूल गया था, बस वही देखने आया हूँ। इम्पोर्टेंट फाइल्स है। ओके, ये कौन सी थी? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? शायद कोई और फाइल भी थी। तो मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मिस्टर जान, गुड नाइट। गुड इवनिंग। हे, थैंक यू। ओह नो, मैंने गलत फाइल उठा ली। अब क्या होगा? ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये ना, ये देखो, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे। इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई? तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60 शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बेट्रॉस क्या है? कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनी, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो अब हम सेल्फी लेते हैं। ओके।
सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हाँ हूँ। ठीक है। बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? 1 मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहां जहां मैं ट्रैवल करता हूं वहां पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ, हो गया। शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। 1 मिनट। प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना। सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहां पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है। तुम वहां से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? नहीं तो